आप लोगों ने सीआरपीसी के अंतर्गत जांच, अन्वेषण और विचारण को पढ़ा होगा। तो क्या आप लोगों को इनके बीच में अंतर पता है कि जांच किसे कहते हैं, अन्वेषण किसे कहते हैं, विचारण किसे कहते हैं? तो इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि जो ये 3 टर्म्स है लॉ के अंतर्गत, सीआरपीसी के अंतर्गत, उनमें क्या अंतर है। तो इनमें हम लोग 6 प्रमुख अंतर जानेंगे और अगर आप लोग इन 6 प्रमुख अंतरों को ठीक से देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, नहीं आप कभी भुला नहीं पाएंगे। इनके अंतर्गत जो सबसे पहला हम लोग देखेंगे वो है जांच, इंक्वायरी, ठीक है। दूसरा अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, विचारण और जिसे ट्रायल कहते हैं। सबसे पहला अंतर है इन तीनों में, जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, अन्वेषण पुलिस द्वारा किया जाता है और विचारण न्यायालय द्वारा, जिसमें मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, उसके द्वारा किया जाता है। तो पहले बिंदु के अंतर्गत हम लोगों ने अंतर देखा कि जो विचारण और जांच है ये न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती हैं, वहीं इन्वेस्टिगेशन जो अन्वेषण है उसे पुलिस द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर है कि यह आरोप तय करने के संबंध में है, ठीक है, एवं गैर आपराधिक मामलों से भी संबंधित है। अन्वेषण आपराधिक मामलों से संबंधित है ज्यादातर मामलों में, ठीक है, और विचारण आपराधिक मामलों से संबंधित होता है। दूसरा, ये मामले संबंधित किससे होते हैं? तो पहले बिंदु के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जो जांच होती है उसमें क्या होता है, उसमें आरोपों को तय किया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगते हैं तो उनको तय करता है न्यायालय, उसके लिए जांच की जाती है, इंक्वायरी की जाती है, ठीक है। तो वो क्या है कि आरोप तय करने के लिए जांच होती है। इसके साथ साथ जो गैर आपराधिक मामले भी होते हैं उनमें भी न्यायालय जांच के आदेश दे सकता है और जांच करवा सकता है। जैसे सीआरपीसी के सेक्शन 107, 143, 145 और 147, ये ऐसे मामले हैं जो गैर आपराधिक हैं, लेकिन इनमें न्यायालय ने जांच के आदेश देने का, उनके अधिकारों का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि किन मामलों में न्यायालय जांच के आदेश दे सकता है। वहीं पर अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन केवल आपराधिक मामलों के संबंध में होती है ज्यादातर मामलों में, और अगर मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन पुलिस को देता है गैर आपराधिक मामलों में तभी पुलिस उनमें इन्वेस्टिगेट करेगी। वहीं ट्रायल के संबंध में जो विचारण है वो भी आपराधिक मामलों में किया जाता है। ये दूसरा अंतर है। इसके बाद तीसरा अंतर है इनकी प्रकृति के संबंध में। इसकी प्रकृति न्यायिक होती है, अन्वेषण की प्रकृति न्यायिकेतर होती है और विचारण की प्रकृति भी न्यायिक होती है। तीसरा अंतर है इनकी नेचर के संबंध में, इनकी प्रकृति क्या होती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जांच की जो प्रकृति है वो न्यायिक है, वहीं इन्वेस्टिगेशन न्यायिकेतर है। इन्वेस्टिगेशन में न्याय नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन में जो मामला होता है उसके साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं। वहीं विचारण की भी प्रकृति न्यायिक है, विचारण से भी न्याय होता है। इसके बाद चौथा जो अंतर है वो है प्रथम दृष्टया पता करना। जांच में प्रथम दृष्टया मामले की संगीनता, गंभीरता, प्रकृति पता की जाती है। ये होता है जांच में प्रथम दृष्टया, ठीक है। वहीं अन्वेषण में क्या होता है, अन्वेषण में साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं और विचारण में दोष सिद्धि या दोष मुक्ति। ये है इनमें चौथा अंतर। क्या कि जांच में प्रथम दृष्टया मामले की गंभीरता का पता लगाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं और वहीं विचारण दोष सिद्धि या दोष मुक्ति होती है, ठीक है। इसके बाद पांचवा अंतर है जांच और इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में सीआरपीसी की धारा 2(6) में जांच की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2(6) या 2(g) में दी गई है। अन्वेषण में सीआरपीसी की धारा 2(जा) या 2(h) में अन्वेषण की डेफिनेशन दी गई है। और वहीं पर ट्रायल का संबंध कहाँ है, ट्रायल का कहीं भी
ट्रायल की जो परिभाषा है वो कहीं नहीं दी गई है। इसको सीआरपीसी के अध्याय 18, 19 और 20 और 21 में बताया गया है, जिसमें ट्रायलों की बात की गई है। जो पांचवा अंतर है वो इनकी डिफिनेशन के संबंध में है, या यह बताता है कि ये किस अधिनियम के अंतर्गत और किस सेक्शन में बताए गए हैं। तो जांच सीआरपीसी के सेक्शन 2(6) में बताया गया है, वहीं अन्वेषण सीआरपीसी के ही सेक्शन 2(h) में, और विचारण ट्रायल को किसी भी सेक्शन में नहीं बताया गया, बल्कि सीआरपीसी के अध्याय 18, 19, 20 और 21 में इसके बारे में वर्णन किया गया है और ट्रायलों के प्रकार बताए गए हैं, किस प्रकार से वो होंगे और कितने प्रकार होंगे। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट हमारा 6वां अंतर है इन तीनों में कि जांच जो है वो शपथ पत्र पर होती है। ठीक है, अन्वेषण शपथ पर नहीं होता और विचारण शपथ पर होता है। 6वां अंतर बताता है कि ये किस रीति से, किस विधि से लिए जाते हैं। तो जांच हमेशा जो इंक्वायरी होगी वो शपथ पत्र पर की जाएगी, और वहीं अन्वेषण शपथ पत्र पर नहीं होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ विचारण शपथ पत्र पर होगा, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा किए जाते हैं और इनकी प्रकृति न्यायिक होती है, इसलिए ये शपथ पत्र होते हैं। वहीं अन्वेषण पुलिस द्वारा किया जाता है और इसकी प्रकृति न्यायिक नहीं होती है, इसलिए ये शपथ पत्र पर नहीं होता है। तो अब आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में क्या अंतर होता है। अगर इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।